हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं जेईई मेंस 2025 का 28 जन का ये मेंस का पीवाईक्यू। इट इज रिलेटेड टू द पैराबोला। तो पढ़ते हैं बेटा, नरेट करते हैं। ये मेंस में आया था, सिंगल करेक्ट चॉइस था। Two parabolas have the same focus 4,3 and their directrix are the x-axis and y-axis respectively. If these parabolas intersect at the point A and B, then what is the value of AB square? बच्चों अपने पास दो पैराबोला हैं। सबसे पहले तो उनकी फोकी सेम है बेटा। आइए बच्चों फोकी की बात करते हैं। फोकी है दोनों की सेम 4,3। एक पैराबोला का बेटा जो अपना डायरेक्ट्रिक्स है वो x है। अगर बेटा x अगर डायरेक्ट्रिक्स है तो पैराबोला इसके इसी साइड रहेगा। मतलब पैराबोला का अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो कुछ ऐसे। एक पैराबोला रेडी हो गया बेटा। अब दूसरा पैराबोला जो है उसका डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस है, उसका फोकस भी 4,3 है, यानी कि कुछ ऐसे। और देखो बेटा दोनों का फोकस 4,3 है, दोनों का फोकस 4,3 है। पिक्चर को थोड़ा क्लियर रखते हैं बेटा ताकि आगे सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो दोनों का फोकस कितना है 4,3। तो इसका वर्टेक्स इधर हो जाएगा और इसका वर्टेक्स बेटा इधर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब बेटा वो कह रहे हैं कि दोनों जो आपके पैराबोला हैं वो दो पॉइंट ए और बी पे कट करना है बच्चों। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो ए बी की डिस्टेंस पूछ रहे हैं बेटा, तो अपन क्या करते हैं, ए को मान लेते हैं बच्चों x1, y1 और बी को मान लेते हैं बेटा x2, y2। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अगर मैं इस पैराबोला की इक्वेशन लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, मैं कोई एक पॉइंट P ले लूंगा क्या, आर्बिट्रेरी x, y। तो ये PS हो गया और ये हो गया बेटा PM। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला नंबर 1, इक्वेशन ऑफ पैराबोला 1 है ना। तो ये हो गया बेटा पैराबोला 1 और ये हो जाएगा बेटा अपना पैराबोला नंबर 2। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला नंबर 1? PS इज इक्वल टू बेटा PM, बेसिक डेफिनेशन। PS मतलब बेटा डिस्टेंस x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर रूट। PM क्या होगा बेटा, PM इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स x एक्सिस है। तो बेटा अगर आपको PM लिखना है तो क्या ये y कोऑर्डिनेट ऑफ P होगा क्या? और बेटा आपको मॉडुलस लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लेंथ हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, जबकि कोऑर्डिनेट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो बेटा स्क्वायर कर दीजिए x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। बेटा इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब लिखेंगे बच्चों इक्वेशन ऑफ पैराबोला नंबर 2। बेटा ये आपका पैराबोला नंबर 2 है, इस पे कोई पॉइंट Q ले लीजिए, है ना। वो भी आप आर्बिट्रेरी लेते हैं तो क्या रखते हैं x, y। तो ये हो गया बेटा QS इज इक्वल टू QM डैश। तो यहां पे रखेंगे बेटा आप QS इज इक्वल टू QM डैश। QS मतलब बेटा Q से S की डिस्टेंस, मतलब x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर रूट QM डैश। बेटा अगर ये पॉइंट बेटा आपका x, y है तो आप बताइए ये आपका x होगा और ये आपका y। तो ये क्या x के बराबर होगा क्या, यानी कि मॉड x डिस्टेंस के लिए स्क्वायर कर दीजिए बेटा x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर नंबर 2। बेटा 1 माइनस 2 करिए आप, 1 माइनस 2। तो बेटा ये पूरा इससे कट हो जाएगा, यहाँ 0 बचेगा और लेफ्ट साइड में बचेगा बेटा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर। तो बेटा या तो y इक्वल टू x आएगा या y इक्वल टू माइनस x। बच्चों क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि क्या मैं दो पैराबोला को सॉल्व कर रहा हूं? तो बच्चों अगर मैं दो पैराबोला को सॉल्व कर रहा हूं तो ये जो इक्वेशन आई है y इक्वल टू x, क्या मैं पैराबोला में दोबारा रख सकता हूं क्या? चलिए तो हम बोलेंगे पुटिंग इन इक्वेशन 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1। बेटा आइदर यू कैन पुट दिस और यू कैन पुट दिस, बट बेटा y इक्वल टू आई एम टेकिंग दिस y इक्वल टू x। ओके, आप y इक्वल टू माइनस x लेंगे तो देखेंगे क्या रिजल्ट बनता है। मैं ले रहा हूं बेटा यहाँ पे y इक्वल टू x, तो देखिए कितना रखेंगे x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर इक्वल टू y इक्वल टू x। बेटा x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x इक्वल टू x स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। बेटा एक x स्क्वायर से एक x स्क्वायर कट हो गया।
आपके पास एक्स स्क्वायर है, माइनस 8x माइनस 6x माइनस 14x है, और बेटा 16 प्लस 9 25। बेटा आपकी इक्वेशन नंबर ये 3 रेडी होगी। अभी बेटा ये आपकी क्वाड्रेटिक है x में, आपने दोनों पैराबोला को सॉल्व किया और आपने वहां से y का रिलेशन x में निकाला और y इक्वल टू x आपने पैराबोला नंबर 1 में रखा, तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक आई है। मतलब क्या है, इज इट रिस्पांसिबल फॉर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आप जब दो पैराबोला को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उनके, आपको एक क्वाड्रेटिक मिली है, तो यानी कि ये क्या दे रहा है बेटा आपको x1 एंड x2। तो बेटा यहाँ पे आप x1 प्लस x2 निकाल लीजिए, जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो कितना आएगा 14, और यहाँ से आप अल्फा इंटू बीटा निकालिए जो आएगा c/a, वो हो जाएगा आपका 25। अब बच्चों एक बात बताइए, क्या आपका x1/1 और x2/2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और आपने जब 1 और 2 को सॉल्व किया है तो जो रिलेशन y इक्वल टू x आप लिख रहे हैं, क्या ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को रिप्रेजेंट करता है? तो क्या y इक्वल टू x जो है ये दोनों a और b को सेटिस्फाई करेगा, सिंस a एंड b आर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चों तो आप बताइए, अगर a और b पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो y इक्वल टू x रिलेशन भी तो दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ही आया है, तो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो क्या लिख देंगे आप, y1 इज इक्वल टू x1 एंड y2 इज इक्वल टू x2। अब देखिए बच्चों, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डिस्टेंस AB। क्या लिखोगे आप, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। बच्चों x1 माइनस x2 होल स्क्वायर तो नहीं पता आपको, लेकिन आपको एक बात पता है, अगर a माइनस b होल स्क्वायर चाहिए है और a प्लस b और a इंटू b हो, तो आप लिख सकते हो a प्लस b होल स्क्वायर माइनस 4ab प्लस, इसको देखिए बच्चों, y1 इज इक्वल टू x1 एंड y2 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करके ऐसे लिखते हैं, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 इज x1 एंड y2 इज x2। सो बेटा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर 1 प्लस 1, बेटा कितने टाइम आ गया ये टोटल, देखिए x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं बेटा रूट 2 टाइम्स, ये 1 प्लस 1 2 होगा और रूट में बाहर आएगा तो रूट 2 इंटू x1 माइनस x2 होल स्क्वायर। बच्चों a b इक्वल टू, ये बाहर रूट 2 रख दिया हमने, और बेटा ये देखिए आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, ये एग्जैक्टली यही है। ठीक है, रूट 2 अंडर रूट बेटा x1 प्लस x2 बेटा 14 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 25, रूट 2 बेटा 196 माइनस 100, रूट 2 इंटू अंडर रूट 96, ये बेटा आपका ए बी आ गया। अब आपके ऑप्शंस देखो बेटा 192, 384, 96 एंड 392 है। ठीक है, आपका पूछा क्या है, ए बी स्क्वायर, आप देखो दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो रूट 2 का स्क्वायर 2 और 96 का स्क्वायर 96, जरा मल्टीप्लाई करके 2 6 जा 12, 2 9 18 प्लस 1 19। तो बेटा देखिए मल्टीप्लाई करके हमने क्या फाइंड किया, ए बी स्क्वायर का वैल्यू जो कितना आया है 192, यानी कि बेटा इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो बेटा आपने यहाँ पे एक चीज समझी कि दो पैराबोला का सेम फोकस, तो हमने PS इक्वल टू PM से पहला पैराबोला लिखा, QS इक्वल टू QM डैश से दूसरा पैराबोला लिखा, दोनों को सॉल्व किया तो आइदर y इक्वल टू x लाइन आई या फिर y इक्वल टू माइनस x। हमने y इक्वल टू x जब कंसीडर की तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक आई है x में, और बेटा क्योंकि y इक्वल टू x जो है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू पैराबोला है, तो ये y इक्वल टू x लाइन दोनों पैराबोला के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि कुछ ऐसा। और सिमिलरली यहाँ पे जो आपकी क्वाड्रेटिक आई है x में, ये आपने y की वैल्यू जब पैराबोला में पुट की है तो आई है, यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक है ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगी, जिनको हमने x1 x2 लिया है। आप फिर उनका सम निकाल लीजिए, उनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अब आपको डिस्टेंस AB चाहिए तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है। अब बेटा जब आपका y1 x1 के इक्वल है, y2 x2 के इक्वल है, तो y1 माइनस y2 होल स्क्वायर में आप x1 माइनस x2 होल स्क्वायर को रिप्लेस कर सकते हैं। एक और एक दो बार है बेटा, ये तो रूट के अंदर दो बार मतलब रूट 2 आउटसाइड। और बेटा x1 माइनस x2 होल स्क्वायर की वैल्यू आपको पता नहीं है, तो आप x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 से सॉल्व करिए, a भी आएगा बेटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो आपका आंसर आएगा। बच्चों यहाँ पे